हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा लेक्चर स्पेशल पर्सन के लिए, जो कि हमारी मदर्स डे। आज स्पेशल डे जैसा कि आपको पता है, ठीक है। आज इसको ऑनर, मदर्स को ऑनर देने का डे, यानी कि उन्हें सम्मान देने का डे। तो उसी दिन हम सम्मान के रूप में ये लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मदर्स डे जो होता है हर मई के हर दूसरे रविवार को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनली। इसे 8 मई 1914 को राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा पास किया गया था। उसके बाद से इस दिन को हर मई के दूसरे रविवार से मनाया जाता है। वह इस दिन छुट्टी रखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लाने के लिए बड़े संघर्ष करना पड़ा था, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है जूलिया वार्ड और एना जार्वे, इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया था, ठीक है। एना जार्वे इसको पहली बार 1905 1905 में सेलिब्रेट किया था वर्जीनिया में, ठीक है। जब इसको पहली बार अमेरिकन संसद में लाया गया था, तो अमेरिकन संसद ने ये कहकर ना कर दिया था कि फिर तो फ्यूचर में कोई मदर इन लो यानी कि सासू माँ दिवस भी मनाने का बोलेगा तो क्या ये भी मनाया जाएगा। इस प्रकार से बाद में सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और 8 मई 1914 को राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा इसे पास कर दिया गया, ठीक है। पहला तो ये हो जाता है। दूसरा, क्या ये मदर्स डे सिर्फ यहाँ पर इनके ये जो इन्होंने यहाँ पर जब योगदान दिया था तब से मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मदर्स डे पुराने टाइम से भी मनाया जा रहा है, ऐसे एंशियंट कथाओं से पता चलता है, ठीक है। प्राचीन कथाओं से पता चलता है, ठीक है। प्राचीन रोम वगैरह आदि में भी इसे मनाया जाता था, ठीक है। और हमारे यहाँ पर नवरात्रि चलती है, जैसे कि आप जानते हैं, तो हम माता का पूजन करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पर एक नोटिसेबल चीज़ है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एना जार्विस है, ठीक है, ये एक चीज़ के खिलाफ हो गई थी। बाद में मदर्स डे का इन्होंने विरोध किया था कि मदर्स डे ना मनाए। उसका रीज़न ये था कि कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यापारिक हो जाना मदर्स डे को व्यापारिक कर दिया गया था। जी हाँ, एक्चुअली में एना जार्विस का कहना था कि आप मदर्स डे मना रहे हो, तो मदर्स डे को हमने इसलिए करवाया ताकि आप खुद मैसेज अपने हाथ से लिखें और अपनी माँ को भेजें, या पत्र के द्वारा हो या कैसे भी गिफ्ट हो। आप बाजार में किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद कर अपनी माँ को दे रहे हैं, ये ऑनर देना नहीं है, ये आप कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का बढ़ावा ना दे। और इन कंपनियों को भी वार्न करने के लिए, इन कंपनियों को ऐसा ना करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर आंदोलन छेड़े थे, ठीक है। इन्होंने बाद में इस डे को ना मनाने का, इसका बॉयकॉट भी किया था, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री कहती है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैंने पूरा ब्लैंक रखा है, इसलिए ब्लैंक रखा है कि आप अपनी माँ के सम्मान में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको इस साल ये मान लेना है, इस साल कि अगले साल तक मातृ दिवस पर, अगले साल मातृ दिवस या मदर्स डे पर आपके पास एक जॉब हो। पहली चीज़ तो ये आपको ड्रीम रख लेना है कि आपको आपकी माँ का सपना पूरा करना है। दूसरा, ये जो सम्मान है माँ के लिए, सिर्फ आज के लिए ही नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल भर के लिए ऐसा ही होना चाहिए। आज ये मान लो, आज ये सब आप गांठ बांध लो, ठीक है, कि आप पूरे साल भर तक ऐसे ही सम्मान माँ को देंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये हो जाती है, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर आप ये भी मानोगे कि आपको अगले साल मातृ दिवस पर यहाँ पर एक जॉब आपके हाथ में लेकर रहनी है, कैसे भी कर कर आपको इंस्पायर होना है तो अपनी माँ से होइए, न कि किसी और से, किसी और अदर पर्सन से। इंस्पायर होने के लिए हमारी माँ ही काफ़ी है, ठीक है। जो कि जो हमारे 365 दिन यानी कि संडे को भी छुट्टी नहीं मनाती है, ठीक है। कुछ लोग तो कभी छुट्टी भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो, पर माँ जो होती है 365 दिन काम करती है लगातार। तो उनके ओनर में इनसे ज़्यादा इंस्पायरेशनल गुरु कोई हो ही नहीं सकता, इनसे ज़्यादा मोटिवेशनल गुरु कोई हो नहीं सकता। इन्हीं को माने अपना मोटिवेशनल गुरु, ना कि अदर किसी पर्सन को, जो आपकी लाइफ के लिए और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अपनी माँओं के सम्मान में, ठीक है, साल भर ऐसा ही सम्मान दे, ऐसा प्रण कीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर अगले मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर आपके हाथ में एक जॉब हो, ऐसा प्रण कीजिएगा।